हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये एयरफोर्स का अगला प्रैक्टिस सेट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। और किन किन चीज़ों पर भारत का पहला स्थान है विश्व में, देख लेते हैं। जूट के उत्पादन में भी भारत का पहला स्थान है। इसके बाद केले के उत्पादन में और आम के उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। आप तीनों फैक्ट याद रखेंगे। जूट के उत्पादन में, केले के उत्पादन में और आम के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फल को पकाने में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन हिमालय की ऊंची चोटी है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है इस ऑप्शन के अनुसार। वैसे आपसे पूछी जाए कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। कभी कभी इसकी लंबाई भी पूछ लेता है, तो 8848 मीटर इसकी लंबाई है माउंट एवरेस्ट की, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे मीठे पानी की झील बड़ी है डल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और वहीं आपसे पूछा जाए भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो हो जाएगा सामर झील। दोस्तों सामर झील राजस्थान में पाई जाती है और डल झील जम्मू कश्मीर में। दोनों फैक्ट ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। यहाँ से आप दो फैक्ट और इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो हो जाएगा रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य हैं कितने? 11। और पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। और मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में, तो हो जाएगा 6। दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार अमेरिका से और भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल या क्रिकेट से? तो दोस्तों थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बैडमिंटन में आप दो ट्रॉफियां और इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, एक है सुधीर रमन कप और एक है नारंग कप। ये दोनों बैडमिंटन से ही संबंधित हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रॉफियां हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी की कमी से होती है? आप ऑप्शन देखिए। दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों याद रखेंगे, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इसका जन्म और मृत्यु भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। अभी हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी? तो दोस्तों चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हो रहा था, उसी समय उस युद्ध में इसकी मौत हो गई थी 1799 में। तो आप ये भी फैक्ट याद रखें, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो दोस्तों याद रखेंगे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया था, तो वो हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबार में।
चीनी यात्री हिनसांग आया था। दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ज्योतिबा फूले ने की थी। और यहाँ से आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। आप दोनों पॉइंट याद रखेंगे। आर्य समाज के संस्थापक भी थे और इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से जीएस का पार्ट होता है ख़त्म। अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। देखिए पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ये तीन आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार सेम हैं, एक आकृति अलग है तीनों से, उसको चुनना है आपको। आप ध्यान से इनको देखिएगा। तो आई होप आपने देख लिया होगा। देखिए दोस्तों, दो जो इसमें एरो हैं, एक ये वाला एक ये, एक ही साइड को हैं। इसमें दो एरो एक ही साइड को हैं, इसमें दो एरो एक ही साइड को हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें सारे एरो अलग अलग दिशा में हैं। तो तीनों से भिन्न कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसमें थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि इसके अगली आकृति कौन आएगी। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका, देखिए आप। देखिए दोस्तों, जीरो इसके इस तरफ बना हुआ है, इस आकृति में इस तरफ चला गया। उसी प्रकार जब इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह इसमें है तो अगली बार आएगा तो मल्टीप्लाई का चिन्ह इस तरफ आएगा। जीरो इस तरफ है तो जीरो इस तरफ हो जाएगा। देखिए किस आकृति में है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर देखिएगा सवाल। 28 नंबर में देखिए दोस्तों, इसको कांस्टेंट कर दिया गया है इस वाले फिगर को। ये वाली बिंदी यहीं पर रहेगी सब में। ये वाली आकृति घूम रही है, ये इस तरफ थी, अगली बार यहाँ आ गई, इस बार यहाँ आ गई, अब बिल्कुल इसमें हो गई। यानी इसके नज़दीक कौन सी आकृति है? ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि ये तो मेरी कांस्टेंट सब में चल रही है, ऊपर वाली आकृति ऐसे घूम रही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर आप ध्यान से देखिए। 19 नंबर आई होप आपने देख लिया होगा। देखिए इसमें जो इस तरफ आकृति हैं ये अगली आकृति में गायब हो जाती है, एक नई आकृति यहाँ आ जाती है। और जो एरो ऊपर को हैं वो नीचे को चले जाते हैं, जो नीचे को हैं वो ऊपर को चले जाते हैं। यहाँ पर नई आकृति आ जाती है इसके स्थान पर। तो ये तो पता हो गया कि अगले फिगर में ये चार लाइनें नहीं आएंगी, यानी ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। इसके बाद आप इनको एरो को देख लीजिए, ये दो इस तरफ ऊपर को हैं तो अगले में दो इस तरफ वाले नीचे को हो जाएंगे, इस तरफ वाले दोनों ऊपर को हो जाएंगे। देखिए किस आकृति में है। ऑप्शन नंबर ए मात्र एक ऐसी आकृति है जो एरो का चिन्ह सही दिखा रहा है। और यहाँ देखो नई आकृति भी आ गई एक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। आप अगर देख रहे होंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। ये आकृति 45 एंगल में ऐसी सीधी हो गई, जो ऐसा था वो बिल्कुल, अब देखिए बिल्कुल ये सीधा बन गया है। इसी प्रकार ये आकृति है 45 एंगल इस तरफ जब घूमेगी तो कौन सी आकृति बन जाएगी? इसमें बिंदी है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। जब 45 घूमेगी तो ये काला वाला इधर आ जाएगा, किसमें? इसमें भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए में है, मात्र 45 एंगल ये ऐसे घूमा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला पार्ट मैथ से रिलेटेड आ गया है, आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? 4, 9, 20, 42 और 90 में असंगत पद कौन है? यानी सब में अलग सबसे कौन है, आप लोगों को छांटना है। देखिए 4 से स्टार्ट हुआ, 4 में आप 2 का मल्टीप्लाई कराइए, +1 करिए, कितना हो जाएगा? 9 बन जाएगा, यानी अगली वाली आकृति मिल गई। फिर 9 में 2 का मल्टीप्लाई कराइए और 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा,
यानी इसके अगली वाली आकृति मिल गई। अब 20 में 2 का मल्टीप्लाई कराइए और 3 जोड़िए, यानी इसमें 1 जुड़ा, इसमें 2 जुड़ा, अब इसमें 3 जुड़ेगा तो 20 दूना 40, 3 43 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 42 दिया गया है तो इसका ये असंगत पद ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके आगे भी आपको चेक करना है तो देख लीजिए 43 जब होगा तो 43 में 2 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 43 दूना 86 प्लस 4 90 हो जाएगा। अगली वाली भी आकृति मैच हो गई। तो दोस्तों 42 के स्थान पर क्या होना चाहिए था, 43, तो यही अलग है, इसका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी संख्या का 4/5वां भाग 16,800 के बराबर है, उस संख्या का 3/7वां भाग क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों को आप x मान कर लीजिए, हमको नहीं पता कौन सी संख्या है, x मान लिया। कह रहा उसका 4/5वां भाग कितना है, 16,800। तो x हमको निकालना है तो ये दोस्तों मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो ये पलट जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा ये हट जाएगा इतना। कह रहा उसका कौन सा भाग निकालना है, हमको निकालना है 3/7वां भाग, 3/7वां भाग निकालना है उसका। तो निकाल लीजिए दोस्तों, इसको 4 से काटिएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 हो जाएगा 4200। ऊपर 5 और 7 है, ऊपर 5 और दोस्तों यहाँ मिस प्रिंट हो गया थोड़ा, एक बार फिर देख लीजिए इसको। कह रहा है x का 4/5वां भाग 16,800 है, उस संख्या का 3/7वां भाग क्या होगा। ये इस तरफ उस तरफ जाएगा, पलट जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसके बाद ये ऊपर 3/7, इसका कौन सा भाग निकालना है हमको, 3/7वां भाग निकालना है। तो 4 से ही जब कटेगा तो ये 4200 हो जाएगा यहाँ पर, और ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से थोड़ा हटा लेते हैं, ये 4 तो कट गया है। अब यहाँ पर कितना बचा मेरा, 5 3/7, 7 से काटो, 7 छंग 42, 600 आ जाएगा, 600 गुणा 15 कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। 14 नंबर में कह रहा है लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। लीप ईयर दोस्तों कितने का होता है, 366 दिन का। आप ऑड डेज निकालने के लिए किसका भाग देते हैं, 7 का। देखिए ये 52 बार पूरी कट जाएगा और 2 और आ जाएगा, 7 पना 35, 2 7 दूने 14 और यहाँ 2 बचा, तो यानी 52 + 2 ऑड डेज कितने निकलेंगे, 52 बार तो पूरी कट जाएगा, 2 एक्स्ट्रा बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, जब ऑड डेज आपसे पूछे तो 7 से भाग दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 10 व्यक्ति 10 चारपाइयाँ 10 दिनों में बनाते हैं तो कितने लोग 100 चारपाइयाँ 100 दिनों में बनाएंगे। इसका आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा, कौन सा, m1 × d1 / w1 बराबर m2 × d2 / w2। यहाँ पर m क्या है, व्यक्ति हैं, d क्या है, दिनों की डेज की संख्या है, और अपॉन में w क्या है, वर्क है। कह रहा है 10 व्यक्ति, यानी m1 की जगह 10 रखा जाए, 10 दिनों में ऊपर डेज कितनी चारपाइयाँ बनाते हैं, वर्क हुआ 10। अब कह रहा है कि 100 चारपाइयाँ बनाना है, यानी w2 का मान 100 दे रखा है। कितने लोग, यानी व्यक्ति पूछ रहा तो x यहाँ मान लो, मेरे को नहीं पता। 100 दिनों में डेज पूछ रहा है तो यहाँ दोस्तों ये हटा दें फार्मूला, यहाँ हटाया, ऊपर क्या कितने दिनों में बनाना है, 100 दिनों में, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, x बराबर कितना बचा, 10। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है उचित गणितीय क्रियाओं का प्रयोग करते हुए लुप्त पद बताइए। दोस्तों देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए 9 में इसका भाग किया जा रहा है, 3 त्रिका 9, 3,
फिर इसमें मल्टीप्लाई करा दिया जा रहा, 36 हो गया। 4 में इसका जब भाग होगा तो 4 तियाँ 12, 14 तियाँ 42। अब जब 18 में 2 का भाग जाएगा तो 9 बार जाएगा, तो 16 9 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है यदि सेब का मूल्य 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो हो जाए तो सेब का खपत कितने प्रतिशत कम कर दिए जाएं कि सेब पर खर्च पूर्ववत रहे। जब दोस्तों ऐसे सवाल आपको एग्ज़ाम में आ जाएं तो आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान लीजिए 20 रुपये और 30 रुपये का एलसीएम कितना हुआ? 60 रुपये। मान लिया मेरा खर्चा है घर का 60 रुपये। कह रहा है कि पहले सेब का मूल्य 20 रुपये था, अगर पहले 20 रुपये होगा तो कितने किलो सेब खरीद रहा होगा? 3 किलो। और जब 30 रुपये प्रति किलो हो गया तब वो कितने खरीदेगा सेब? 2 किलो। आप एलसीएम मानेंगे तो यही आराम रहेगा कि पूरा पूरा कट जाता है तो 3 किलो 2 किलो आसानी से निकल आया। यानी अगर वो पहले 3 किलो खरीद रहा होगा तो अब कितने खरीद रहा है? 2 किलो। कह रहा सेब की खपत में कितने प्रतिशत कम कर दिए जाएं कि उसका खर्च जो है वो 60 रुपये ही रहे। तो अब 2 किलो ले रहा है, पहले कितना ले रहा था? 3 किलो। कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। पहले कितने में कम हुआ? 3 में। दोस्तों 1/3 कितना होता है? 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा इसका राइट आंसर। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो 80 से उतनी ही छोटी है जितनी कि 60 से बड़ी। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप ऑप्शन से सॉल्व करिए। कह रहा है कि वह संख्या कौन है जो 80 से उतनी ही छोटी है जितनी कि 60 से बड़ी। आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि 80 से कितनी छोटी है? 10 छोटी है। कह रहा वह उतनी ही छोटी जितनी वो 60 से बड़ी है। 60 से 10 बड़ी है 70 और 80 से 10 छोटी है 70। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे सवाल ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी अपने घर से, ये दोस्तों दिशा का क्वेश्चन है। पहले आप इसमें फिगर बना लीजिए, साइड में फिगर ऐसे बना लिया। उत्तर ऊपर को होता है और दक्षिण नीचे को है, पश्चिम इस तरफ को होता है और उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व इस तरफ को है। कह रहा है कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती, यानी ऊपर 2 किलोमीटर गई। फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़कर इस तरफ मुड़ गई, कितना चली? 1 किलोमीटर चली। फिर कह रहा दोबारा दाएं मुड़ गई, जब इस तरफ चलेगी तो उसका दायां हाथ इस तरफ होगा। तो कह रहा फिर 2 किलोमीटर चली तो फिर वो इसी लाइन पर आ जाएगी, क्योंकि 2 किलोमीटर ये भी थी, 2 किलोमीटर ये भी रेंज है। 2 किलोमीटर अब वो इस तरफ को जाएगी। तो कह रहे हैं कि किस दिशा में जा रही है वो लड़की। तो नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा नीचे को होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बेमेल कौन है, यानी सबसे अलग कौन है। दोस्तों मकान, अपार्टमेंट, भवन, संस्था। अपार्टमेंट भी एक मकान होता है, बड़े फ्लैट वगैरह होते हैं, तो ये तो सब मकान के ही एग्जाम्पल दिए गए। संस्था इसमें अलग हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। दोस्तों इस सवाल को मैं ट्रिक से बताऊंगा आप लोगों को, ट्रिक से बिल्कुल आसान पड़ेगा, सबसे अलग मैं बताऊंगा इसको। 24 लोगों का भार कितना है? 35 किलोग्राम। कह रहा यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक के आने से कितने ग्राम बढ़ गया? 400 ग्राम। यानी औसत भार तो 35 किलोग्राम था ही सबका। तो मान लो जो शिक्षक आया है उसका, जब वो शिक्षक आया तो उसका 35 किलो 400 ग्राम तो वजन पहले से ही होगा उसका। और कह रहा है कि सबका 400 ग्राम औसत बढ़ गया, यानी 24 लोगों का भी उसने बढ़ाया होगा, तब तो पूरा औसत 400 किलोग्राम बढ़ा मेरा। तो 24 में 400 ग्राम सबका बढ़ेगा तो 9600 ग्राम हो जाएगा। इसको किलो में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे तो ये 9.6 आ जाएगा, 9 किलो 600 ग्राम।
यानी सबका वजन 9 किलो 600 ग्राम बढ़ा होगा, तो 9 किलो 600 ग्राम इसमें और ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा 9, ये एक 400 और 600 ग्राम 1 किलो बन गया, और 35 और 9 कितने हो गए, यानी 35 9 44 हो गए, और 1 किलोग्राम ये बन गया 400 ग्राम और 600 ग्राम, तो टोटल 45 किलोग्राम हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा सा आप इस सवालों में समझिए कि जितना औसत दिया हो, जब कोई आ रहा हो तो उस औसत, जैसे शिक्षक आ रहा है 400 ग्राम बढ़ गया तो सबका 35 किलोग्राम था, तो मान लो जो आया होगा उसका 35 किलो 400 ग्राम तो पहले से ही वजन होगा। और जितने विद्यार्थी या जो भी सवाल में दिया जाए, जितने भी यहाँ पर संख्या हो, उसमें औसत का आप मल्टीप्लाई करा दिए, जितना बढ़ा उसका, और इसमें ऐड कर दीजिए, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, फिर इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। कह रहा है एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ऐसे सवालों को आप मान कर करिए, ये पिता और ये पुत्र। कह रहा है अगर पुत्र की x मान ली, तो कह रहा वर्तमान पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुने से, यानी 3x से 3 वर्ष अधिक है। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अगर 3 वर्ष बाद कहेंगे तो 3 वर्ष इसमें भी ऐड हो जाएगा और 3 वर्ष इसमें भी ऐड हो जाएगा। कितना हो गए यहाँ, पिता की आयु कितनी हो गई 3x + 6 पिता की आयु हो गई, और पुत्र की x + 3। अब आगे क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। जो कहता जाए वो करते जाओ, दोनों तरफ इक्वल का साइन लगा लो और इक्वेशन सॉल्व कर लो। दोस्तों अब ये नीचे वाले का काम तो ख़त्म हो गया, यहाँ से इरेज कर देते हैं और यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं क्या सवाल में दिया था। अब इसको इक्वेशन से आप सॉल्व कर लीजिए। ऊपर बन गई आपकी इक्वेशन। इक्वेशन में क्या है, 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2x + 6 + 10, और यहाँ 3x + 6 बराबर हो जाएगा। जब ये यहाँ 16 हो गया, ये 2x इस तरफ जाएगा तो 1x बचेगा, और ये 6 इस तरफ प्लस का, उस तरफ जाएगा माइनस का, तो ये कट जाएगा, x बराबर 10 वर्ष आ गया। और हमने शुरू में पिता की आयु कितनी मानी थी, 3x + 3 थी पिता की आयु। पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक मानी थी, तो 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 × 30 + 3 33 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया है 33 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ACEG जिस प्रकार संबंधित है IKMO से, उसी प्रकार PRTB किससे संबंधित होगा। दोस्तों आप लोग नीचे ऐसे सवालों को लिख लिया करिए, समझ में कम आता है। ACEG IKMO से संबंधित है। A कितना होता है 1, C 3, E 5, G 7, I कितना होता है 9, K 11, M 13 और O 15। क्या हो रहा है इसमें 8, A में 8 जोड़ दिया तो वो 9 बन गया जाके, 3 में 8 जोड़ दिया वो 11 बन गया जाके, 5 में 8 जोड़ दिया वो 13 बन गया, यानी सब में 8 8 जोड़ा जा रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, P कितना होता है मेरा, P होता है 16, 16 में 8 जोड़ा जाएगा कितना होगा 24, यानी पहला x हो जाएगा, 24 होता है x, आप ऊपर लिखते जाइए। फिर क्या दिया है r होता है 18, 18 में 8 जोड़ा जाएगा 26, x यानी 26 पे कौन आता है z। देखिए x और z से कौन कौन है, मात्र एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी, x और z से शुरू है और कोई x z से शुरू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको पहले ऑप्शन से मिल जाता, x से स्टार्ट कोई हुआ ही नहीं था, तो ऐसे भी आप जल्दी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, 0 2 4 6 ऐसे आपको सीरीज एक दी गई है। इसमें आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे जो इस तरफ लेफ्ट की तरफ आपका 6 है
वो अगले सीरीज में इस तरफ 6 आ जाता है, यानी इकाई का अंक इस तरफ आ जाता है। यानी इस तरफ इसमें अब 4 है तो ये आगे वाली सीरीज में इस तरफ 4 आ गया। इसमें अब 0 है तो अब इसके आगे 0 सबसे आगे आ जाएगा, यानी आखिरी वाला पद सबसे आगे निकल के पहुंच जाता है अगली सीरीज में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 0 है तो 0 किस में आगे आ गया, इसमें नहीं है ना इसमें है, 2 ऑप्शन बचे। फिर और सब सेम लिखा हुआ है, तो इसमें तो कोई ये बदल दिया गया, 4 2 कर दिया गया, ये सेम लिखा हुआ है। और 246 सेम वैसे ही रहेगा, 0 मेरा आगे आ जाएगा। तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पीछे वाला पद आगे कर दिया और सेम लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक रिलेशनशिप से बचा हुआ है। कह रहा है ई जो है बी की बहन है, यानी आपस में ये बहन भाई है। कह रहा बी, सॉरी नीचे कह रहा है बी नहीं है, कह रहा ए सी का पिता है। ए जो है सी का पिता है, यानी ये इसका लड़का हुआ होगा, ये पिताजी हैं। कह रहा बी जो है सी का पुत्र है, बी है जो सी का पुत्र है, इसका पुत्र है, यानी ये इसका बाप है, ये लड़का है, ये इसका पिता है, सी पिता है। तो कह रहा ए और ई से क्या संबंध है, ए का लड़का सी है, सी का लड़का बी है, तो ये इनके बाबा हुए, यानी पौत्र से संबंधित हैं ये। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।